पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्री मरियम सियोना सस्पेंड, कुल 3 मंत्रियों पर करी काज। मालदीव की महिला मंत्री मरियम सियोना ने प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मालदीव मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले कि भारत हमारा अच्छा पड़ोसी, बांग्लादेश का हमेशा मददगार रहा है भारत। पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में एक्टर अक्षय कुमार और बिंदु दारा सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट किया। ट्वीट कर कई और सेलेब्स ने भी मालदीव के लीडर के इन कड़वे बोल की निंदा कर दी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मामले पर कहा कि हम विदेशी लोगों की टिप्पणियों को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित का सवाल है। बातचीत से सब कुछ हल हो सकता है। आज तक पर सामने आया अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान। शुभ मुहूर्त के अलावा प्रधानमंत्री करेंगे 2 घंटे तक श्री राम पूजा, बाद में होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। पीएम मोदी के सामने 24 को चुनौती बनाने के लिए गठबंधन के दलों ने कसी कमर। विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। अखिलेश के भरोसे वाले बयान पर मायावती का पलटवार, कहा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का बीजेपी के साथ मेलजोल था। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर सपा की तैयारियां शुरू। अखिलेश यादव करेंगे पार्टी के नेताओं के साथ मंथन। जयपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमालिया तट पर भारतीय नौसैनिकों की गौरव गाथा पर गर्व जताया। अंतरिक्ष में आदित्य L1 की कामयाबी का भी अभिमान। बंगाल के राज्यपाल ने ईडी पर हमले के दोषियों को फौरन पकड़ने का आदेश जारी किया। फरार शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पश्चिम बंगाल ही में हिंसा का दौर नहीं थमा। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। बंगाल पुलिस ने रोकी सुकांतु मजूमदार की बाइक रैली। ईडी पर हुए हमले के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। मिशन गुजरात पर केजरीवाल का बीजेपी पर प्रहार। नेत्रांग रैली में बोले आदिवासी नेता चैतर वसाव को फर्जी केस में बंद किया गया है। भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप। विधायक चैतर वसावा नेत्रांग रैली में केजरीवाल ने किया ऐलान। गुजरात में लोगों को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। जेल में आप एमएलए से केजरीवाल की मुलाकात की। 15 जनवरी से उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगी शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत। 13 जनवरी को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोतिहारी में आईओसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त एक्शन में। आंध्र प्रदेश के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त। बिल्किस बानो केस पर आज फैसला। गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला। पीएम मोदी के 22 जनवरी को दिवाली मनाने के आह्वान पर एसपी सांसद डिंपल यादव का तंज। कहा कि मैं बीजेपी से अनुरोध करूंगी कि गांव में सभी लोगों के घरों में घी भेज दे, जिससे लोग घी के दिए जला सकें। 22 सालों में पहली बार विदेशी दौरों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लंदन के दौरे पर आज जाएंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी जेद्दा में 2 दिवसीय दौरे पर। भारत और सऊदी अरब के बीच में हज समझौता करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। बक्सर में शाहनवाज हुसैन ने भारत के मुसलमानों को समझाइश दी। कहा कि हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। पुणे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट का करेंगे उद्घाटन। अभिषेक बैनर्जी का बड़ा बयान। कहा कि ममता बनर्जी मुझे 2024 के लिए कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं उसको लेने से पीछे नहीं हटूंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज जनता दरबार कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों से रूबरू होंगे। जैसलमेर में 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन का हो रहा है नव निर्माण। नॉर्थ वेस्ट रेलवे के जीएम अमिताभ ने कहा कि यह देश का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। ओडिशा के कटक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात। फुटबॉल मैच में अश्विनी वैष्णव ने लिया भाग। जेजेपी ने करनाल में नई संकल्प रैली का आयोजन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोगों को किया संबोधित। एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को राज ठाकरे ने जाम हटाकर रास्ता दिया। घटना का वीडियो वायरल। गुवाहाटी में परिवहन मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य ने असम राज्य परिवहन निगम के तहत बायो ऐप इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। सोनितपुर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अखिल असम कलवार समाज की 4थी केंद्रीय बैठक में भाग लिया।
जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 17 जनवरी को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया जाएगा। बठिंडा में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कोट शमीर में ट्रैक्टर से पहुंचे, रैली को संबोधित किया। ओडिशा के चिल्का झील में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का दौरा, मछुआरों से बातचीत की। थुथुकुडी में एक मंदिर में फूल कावड़ी उत्सव, दिखे रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। हैदराबाद में नुमाइश प्रदर्शनी में दिखी उत्साही बच्चों की भीड़, बच्चे से लेकर बड़े तक बेहद उत्सुक दिखे। दिल्ली में एमएम साध्वी विद्यागिरी जी महाराज के आश्रम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ, श्री राम मंदिर के थीम पर बनी विशेष पतंग आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में नेपाल से आए 21,000 साधु संतों के लिए बन रहा है भव्य पूजा स्थल बनने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उज्जैन में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया श्री महाकाल में निर्मित देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उन्होंने उद्घाटन किया। धनबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए 30 साल से मौन धारण की हुई है सरस्वती देवी, 22 जनवरी को तोड़ेंगे अपना मौन। व्रत विवादित ढांचा गिरने के बाद से रामलला के विराजमान मंदिर में होने के बाद मौन व्रत तोड़ने का प्रण लिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सूर्य कुंड में लेजर शो के साथ आरती की गई, दिखा अद्भुत नजारा। वलसाड़ में बनाए गए रामायण और राम मंदिर पर आधारित 1 किलोमीटर लंबी वर्ली पेंटिंग लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र। अमरोहा में मुस्लिम परिवार की बनी हुई टोपी अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के सिर पर सजेगी। अयोध्या में एक व्यक्ति ने अपने पूरे शरीर को रंगा हनुमान जी के रूप में। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हनुमान के रूप में शख्स पहचाने जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होगी विशेष रामलीला। 18, 19 और 20 तारीख को 3 दिनों की रामलीला में देश विदेश के कलाकार लेंगे भाग। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की मार लगातार जारी, अलग अलग जगहों पर अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। तमिलनाडु के तेनाकासी में पुराने कोटालम फॉल्स पर बारिश के चलते आकस्मिक बाढ़ और लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तिरुनेलवेली में बांधों से लगभग 5,100 घन फीट पानी बढ़ने से थमिराबरानी नदी का जलस्तर बढ़ गया। पंजाब में 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 25 मीटर तक गिरी अब विजिबिलिटी। पंजाब सरकार ने किया 10 से 3 बजे के बीच में स्कूल खोलने का फैसला। पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी रहेंगी। कानपुर में मौत के 17 दिनों के बाद मिले सीसीटीवी फुटेज से हत्या का खुलासा। मृतक बुजुर्ग शख्स को जिंदा फेंका गया था नाले में। फाजिलका में दिन दहाड़े दुकान के बाहर चोरी की घटना, कार लेकर फरार हुए चोर, तलाश जारी। पटना में एक बस के पलटने से कई यात्री जख्मी, बस पटना से मोतिहारी जा रही थी। कानपुर यूनिवर्सिटी में जूडो चैंपियनशिप के दौरान भिड़ंत हुई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और डीयू की टीमों के खिलाड़ियों के बीच मिलाद घूस से चले। मुजफ्फरपुर में घर के भीतर ब्रांडेड शराब फैक्ट्री का खुलासा, 4 गिरफ्तार। लखनऊ में एक होटल की 5वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, बाल बचे लोग। दमोह में पुलिस ने अवैध हट्टियों के कारोबार का भंडाफोड़ के आरोपी गिरफ्तार। अलवर में सबसे बड़े जिला अस्पताल में हंगामा हुआ, मरीज को लेकर परिवार वालों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर हमला बोला। नोएडा पुलिस के हाथे चढ़ा शातिर गैंग इलाके में कई दिनों से ट्रैक्टर गायब हो रहे थे। नवगछिया स्टेशन पर असम के युवक ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया, सिपाही की सूझबूझ से बची जान। केरल के कोच्चि में एयरपोर्ट पर मिला गोल्ड, मस्कट से कोच्चि आए यात्री के पास एयरपोर्ट पर ये सोना जब्त। बेलगावी में मॉरल पुलिसिंग का मामला आया सामने, 8 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की की बेरहमी से पिटाई की। दोनों ही पीड़ित लड़का लड़की चचेरे भाई बहन थे। लड़की के माता पिता ने की थी दूसरे धर्म में शादी। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशन पर छेड़छाड़ का मामला, 23 साल की लड़की ने एक लड़के पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। नीलगिरी के पंडालोर में वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया। एक दिन पहले ही तेंदुए ने एक बच्चे की जान ले ली थी। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 1 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कानपुर यूनिवर्सिटी में जूडो चैंपियनशिप के दरमियान लड़ाई, कॉलेज के स्टूडेंट्स भिड़े। संगारेड्डी में निर्माणाधीन चर्च का एक हिस्सा ढहा, 1 की मौत, 1 घायल। बांदा में एसपी के नेतृत्व में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी, 19 अपराधी गिरफ्तार। हरदोई में व्यापारी का अपहरण करके 20 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार, 25 लाख का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में उसको लगी गोली। 17 जनवरी से शुरू होगा सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, S24 सीरीज लॉन्च करेगी कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक देगी 25,000 नौकरियां, 2,000 एकड़ में बनेगी मेगा फैक्ट्री, ईवी की ग्लोबल सेंटर होगा।
9 जनवरी को लॉन्च होगा मोटो G34 5G स्मार्टफोन, करीब 11,000 हो सकती है कीमत। धनुष स्टार और कैप्टन मिलर का ट्रेलर रिलीज, अंग्रेजों से गांव वालों की रक्षा करते दिखे धनुष। फिल्म फाइटर की थीम सॉन्ग हीर आसमानी की पहली झलक आई सामने, ऋतिक ने शेयर किया पोस्ट। डीजे बने अर्जुन कपूर पर मलाइका ने लुटाया प्यार, कहा कि तुम सबसे कूल और बेस्ट डीजे हो। कंगना ने जावेद अख्तर की मानहानि केस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की, 9 जनवरी को होगी सुनवाई। फिल्म डेडली में दिखेगा वरुण धवन, जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ का ट्रायल। सिंगर बी प्राक के सामने भीड़ हुई बेकाबू, 500 कुर्सियां टूटी, दीवार फांद कर घुसे फैंस, पुलिस ने लाठियां बरसाई।